अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सेकेंड यूनिट ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 5th के बच्चों को साइंस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है मैन एंड द सोलर सिस्टम, उसका अगला टॉपिक हमको ये पढ़ना है लूनार इक्लिप्स। इसका मीनिंग क्या होता है? चंद्र ग्रहण। बात समझ में आ गया? लूनार इक्लिप्स इसका मीनिंग क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ये होता कब है? तो सिंपली हम समझ लेते हैं कि आप जानते हैं कि जो है इस सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। इसमें अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं, सब के सब जो है अर्थ भी सन के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है? मून है, जो क्या करती है? वो अर्थ पर चक्कर लगाती रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चांद जो है, चंद्रमा घूमते घूमते जो है कभी कभी क्या आती है? सन और अर्थ के बीच में आती है। वो दूसरा सिस्टम होता है, दूसरा सिचुएशन होता है। कभी कभी क्या होती है? हमारी अर्थ जो होती है वो सन और मून के बीच में आ जाती है घूमते घूमते। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं, यानी लूनार इक्लिप्स कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग क्या है। व्हेन द अर्थ comes in between the sun and the moon, all the three lie in a straight line. Meaning क्या कर सुनते हैं? When जब the earth पृथ्वी comes in between बीच में आ जाती है किसके? the sun सूर्य and the moon चंद्रमा के। यानी जब पृथ्वी सन और मून के बीच में आ जाती है, और किस तरीके से, किस कंडीशन में? ऑल द थ्री लाइन, ये तीनों क्या हो? इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में होंगे, यानी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है? तो ऑल द थ्री बॉडीज बीइंग इन सच ए पोजीशन, इन तीनों बॉडीज, तीनों पिंडों को जब वह एक सीध में जब हो जाती हैं, तो इस पोजीशन में, इस स्थिति में द इनविजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? अदृश्यता, जो दिखाई न दे। द इनविजिबिलिटी ऑफ द मून इज कॉल्ड लूनार इक्लिप्स। यानी जब ये तीनों इस तरीके से चले आते हैं कि अर्थ जो होता है मून और सन के बीच में एक सीधी रेखा में जब आ जाती है, तो इस स्थिति में ये जो मून है ये दिखाई नहीं देता है। किसके वजह से भाई? जब सन के जो सनशाइन, जब इसका जो प्रकाश जब है इसके बीच में आता है, तो जानते हैं कि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। तो जब ये इससे जाता है तो ये इसके सामने जो लाइट रे जब जाती है ना, तो इससे अब क्या होती है? इसके पास तो लाइट होता नहीं है, इसके पास भी नहीं होता है। चमकता किससे है? इस सन के जो है सनशाइन से। तो जब लाइट रे जब इससे जाती है, तो बीच में अर्थ जब आ जाती है, तो चांद क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लूनार इक्लिप्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही, और ये डेट जो है कब तक होता है? ये नियर अबाउट जो है यहाँ पे लिखा गया एक नोट में, द मून टेक्स अबाउट 28 डेज टू गो राउंड द अर्थ वंस। यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग जो है 28 दिन, 28 या 29, इसलिए इसे अबाउट लिखा हुआ है। ये जनरली क्या है? मैक्सिमम जो है 28 डेज या 29 डेज के अबाउट जो है क्या करता है? इतना जो है इतनी डेज में अर्थ का एक चक्कर कौन लगाता है? मून लगा लेता है। तो अब जैसे ही, अब ये ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहता है भाई, ये रोटेशन में रहते हैं लोग। तो अब जैसे ही इधर आता है तो क्या होता है? मून पे लाइट जाती है, तो पार्शियल लूनार इक्लिप्स कहते हैं। और जब टोटली एकदम जो इसका लाइट जब इस पे नहीं आता है, तो उसको फुल लूनार इक्लिप्स कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो आप इसको याद कर लेंगे, और ये फिगर आप अपने नोटबुक पे बना लेंगे इसी तरीके से। और इसी का जो जस्ट एक दूसरा जो सिचुएशन है
उसको हम लोग जो है सोलर इक्लिप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या कि ये इसके बीच में आ जाएगा और इधर हो जाएगा, जिससे पृथ्वी कुछ भागों पे जो है लाइट प्रकाश आएगी, कुछ भागों पे नहीं। इसको जो है सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे हम लोग। और आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।